बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और एक्सरसाइज 22.5 है। इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन भी इसमें कम है, 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है पिछली 4 एक्सरसाइज के मुकाबले में थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर जो है आपको रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, और फिर इनका जो है रिलेटिव भी निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी और मीन डेविएशन का भी। बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, फार्मूलाज दिए हुए हैं, सब डिटेल से समझाया हुआ है, बहुत इजी वे में, कुछ मुश्किल नहीं है। पांचों क्वेश्चन जो हैं थोड़े थोड़े से चेंज है, लेकिन चीज़ें सब वही हैं कि हमें इसमें जो है क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखें तो पहले हम जो है उसका एक्स जो है उसका टोटल करके मीन निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो 26 आया, डिवाइड किया 7, नंबर 7 है, तो हमारा मीन आ गया 3.7। तो ये तो आपने पहले भी किया हुआ है कि हमें इसमें जो है यानी अब x माइनस एक्स मीन है, ये कल भी बात हुई थी। तो हमने क्या करना है, जो x के नंबर है उसमें से मीन को माइनस करना है। जैसे पहला नंबर 3 है तो उसमें से मीन का आंसर 3.7 है, तो माइनस 0.7 बचा। फिर 5 में से 1.3 बचा। इस तरह करके आपने सारा ये निकालना है। फिर इसका स्क्वायरिंग करनी है। 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायरिंग में आपको पता है सब प्लस हो जाते हैं, प्लस में आ गए। फिर आपने जो है इनकी साइन, जो माइनस के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्लस में। प्लस के साइन चेंज नहीं होते भाई, सिर्फ माइनस के साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर भी आ जाएगा और सिग्मा स्लैश एक्स माइनस एक्स मीन भी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसी तरह रेंज निकालना है। सबसे पहले इसमें मांगा गया रेंज। रेंज को समझ ले, एक्स लार्ज माइनस एक्स स्मॉल। जो एक्स के नंबर दिए हुए हैं उसमें से लार्ज क्या है भाई, 8 है, और उसमें स्मॉल वैल्यू क्या है भाई, 1 है। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, हमारा आर 7 यानी रेंज 7 आ जाएगा। अब वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है भाई, सिग्मा स्क्वायर आपका जो है एस स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर ओवर एन। ये हम निकाल चुके हैं, हमारे पास वैल्यू मौजूद है 31.43 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा वेरिएंस आया 4.49। और स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे आगे वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन में फार्मूला क्या है भाई, जो वेरिएंस मालूम किया उसको रूट में रखना है। तो हमने रूट में रखा 4.49 को, तो रूट हमारा जब खोला तो 2.11 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये बात समझ लें, अगर वेरिएंस ना मांगा हो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा हो, तो उसका फार्मूला जो है वेरिएंस वाला फार्मूला है, बिल्कुल वेरिएंस वाला फार्मूला लगेगा, सिर्फ उस पर रूट आ जाएगी। जो स्टैंडर्ड डेविएशन में नीचे अलग से रूट है, वही वेरिएंस के वहाँ पर रूट आ जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकल जाता है। ये आगे मैंने करके दिखाया हुआ है। अब आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर जो है ये बैट्समैन है ए और बी, ठीक है। तो एक ही कॉलम एक ही जगह कर लें। अगर कॉपी में मसला हो तो फिर पहले जिस तरह मैंने एक्स एक किया हुआ है, आपके कॉलम बनेंगे 4 और फिर दूसरे 4 अलग बना लें। मैंने एक ही जगह बना दिए हैं। बैट्समैन ए को मैंने एक्स रखा है और बैट्समैन बी को मैंने वाई रखा है। वही सेम चीज़ की है, उसी तरह कैलकुलेशन की है, कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में हमें कंसिस्टेंसी बतानी है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमने दोनों का मुआवजा करके फिर हमने क्या किया, मीन तो पहले निकालना है, यानी ज़ाहिर है पहले बैट्समैन ए का मीन निकलेगा तो आगे काम बढ़ेगा, यानी उसका फिर एक्स माइनस एक्स मीन, फिर एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, इस तरह। फिर इसी तरह हम बैट्समैन बी का भी जो है मीन निकालेंगे पहले, और मीन से जो आंसर आएगा उससे हम आगे बैट्समैन बी को भी चलाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ही जगह बैट्समैन ए और बैट्समैन बी लिख दिया है। बैट्समैन ए के नीचे मीन है, फिर उसके नीचे रेंज है, रेंज भी वही वेरिएंस है, वेरिएंस भी वही सेम फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस तरफ जो है बैट्समैन बी का मीन, रेंज और वेरिएंस निकाला है, और फिर लाइन के उस तरफ जाके मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों का साथ साथ ऊपर मैंने एक्स और वाई लिख दिया है, दोनों का मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल करके इनके आंसर लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो सर्कल हुए हुए हैं, डिब्बे बना दिए, ये इनका आंसर है। और आपने नीचे लिख देना है कि जो बैट्समैन बी है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है बैट्समैन ए से। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जैसे वहाँ थी। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हमें
उन्होंने वेरिएंस नहीं मालूम किया, मैंने वही बात आपको बताई थी। यहाँ उन्होंने डायरेक्ट हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है और उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो लिहाजा हमारा इसमें एक कॉलम कम हो गया क्योंकि हमें वेरिएंस मालूम नहीं करना। तो एक्स जो है वो इनकम एक जगह लिख दी और एक्स एक्सपेंडिचर, यहाँ मैं वाई भी कर सकता था लेकिन मैंने एक्स कर दिया और एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर लिख दिया है। तो 3 कॉलम्स पहले मीन हम ज़ाहिर है मीन तो निकलता है, तो मीन हमने जो निकाला वो हमने इसका एक्स का तो 210 डिवाइडेड बाई 6 था तो 35 आ गया। 35 में से सेम वही हमने किया। तो फिर हमने जो एस है इसका आप एस डी भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फार्मूला है जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो वो हमने पुट किया 1750 डिवाइडेड बाई 6 और उसको हमने रूट खोला तो 17.078 आया। इसी का हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। रिलेटिव एस का मतलब है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला है एस या एस डी डिवाइडेड बाय मीन। एस डी हमारा निकला था 17.078 और मीन हमारा 35 है, डिवाइड किया तो 0.488 आ गया। अब एक्सपेंडिचर मैंने अलग किया है, सेम इसी तरह पहले मीन निकाला है 29 आया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद इसका भी मैंने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उसके बाद हमने ये लिख देना है कि वेरिएशन इन इनकम इज़ स्मॉलर देन दैट इज़ अ एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 में भी 2 हैं भाई, टीम ए और टीम बी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझना है क्योंकि इसमें एफ़ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमें आपको पता है एक्स एफ निकालेंगे यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेम 2 कॉलम वही हैं मीन और मीन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो मीन का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर निकाला है उसको मल्टीप्लाई एफ़ से करना है यानी फ्रीक्वेंसी से, तो वो हमने आगे कॉलम बना दिया। फिर हमने वही स्लैश यानी वेरिएंस वाला जो है वो निकाला और वेरिएंस का फिर हमने निकालने के बाद उसको भी एफ़ से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब हमें आपको पता है जो ग्रुप डेटा में होता है तो फिर हम सिग्मा एक्स नहीं लेते बल्कि सिग्मा एक्स एफ लेते हैं। और इसी तरह हम आगे जितने भी चीज़ें वेरिएंस या मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में लेंगे वो हम एफ़ के साथ वाली लेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन निकाल के हमने ये सब काम कर लिया। उसके बाद हमने वेरिएंस निकाला, सेम वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे एफ़ है तो इसलिए हमने एफ़ वाली चीज़ ली। मैंने टोटल भी सिर्फ उन्हीं को किया है जो हमें लेने हैं। तो 34.4 था डिवाइडेड बाई 10 तो 3.44 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से निकाला, ये अलग अलग फार्मूले हैं तो इसलिए अलग अलग निकाला है भाई। तो आप इसको एक साथ कर सकते थे, वेरिएंस क्योंकि मांगा नहीं है। यहाँ मैंने बी वाली टीम बी में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकाला है सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने वेरिएंस निकाल कर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। उसके बाद मीन डेविएशन निकाला, फिर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फिर मैंने रिलेटिव मीन डेविएशन भी निकाला। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला छोटे छोटे से आपको वो याद हो जाएंगे। अब अगर इस टीम बी की तरफ आएँ तो सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ताकि आप समझ जाएँ कि वेरिएंस मांगा नहीं है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। वो निकाल के दिखाया, फिर मैंने मीन डेविएशन निकाला, फिर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर मैंने रिलेटिव मीन डेविएशन निकाला और हमारा आंसर आ गया टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम ए, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक न्यू चीज़ ये है कि आपको क्लास लिमिट दी हुई है। जब क्लास लिमिट दी हुई होती है तो एक्स मालूम करना आसान हो जाता है, एक्स गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक्स कैसे निकलता है आपको पता है, क्लास लिमिट की दोनों वैल्यू को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं यानी 7.1 प्लस 7.3 तो ये हो जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.2 आ जाएगा। और फिर आप जो इसकी हाइट है आपको नज़र आ रही है 0.3 की हाइट है, तो आप इसमें 0.3 प्लस करते चले जाएं तो 7.5 7.8 8.1 ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने क्लास बाउंड्री भी निकाली, ये भी आपको मालूम है, जो लोअर वैल्यू होती है 7.1 उसमें से हम माइनस करते हैं 0.05, ठीक है, और 7.3 में हम प्लस कर देते हैं यानी अपर वैल्यू में हम प्लस करते हैं 0.05। तो वो मैंने क्लास बाउंड्री भी निकाल दी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने एक्सेप्ट निकाल लिया, बकाया सेम प्रोसीजर, बस भाई यही है। सिर्फ हमें अब यहाँ पे जो है अर्थमेटिक मीन निकाल के ही, ज़ाहिर है आपको पता है ये सब चीज़ें निकालनी है, आपको मालूम है सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकलेगा, मैं बता चुका हूँ, ये चूँकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। रेंज निकाली वही अपर क्लास बाउंड्री। अब देखें यहाँ चूँकि क्लास लिमिट था तो यहाँ हमें
एक्स गिवन नहीं था, ना हमें एक्स लेना है ना एफ लेना है, रेंज में हमें लेना है अपर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ मैंने देखें जो क्लास बाउंड्री सिर्फ इसी वजह से निकाली है, लास्ट का जो है वो 19.15 अपर क्लास बाउंड्री है और सबसे पहला 7.05 लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हमारी रेंज आ गई, माइनस किया 2.1। उसके बाद हमने वेरिएंस निकाला, सेम वही प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया, फिर हमने मीन डेविएशन मालूम कर लिया और ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी आप कर लेंगे और समझ में भी आने वाली है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।